हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा पढ़ने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत हम देखेंगे लेक्चर नंबर आपका 11। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जनसंख्या वृद्धि और आव्रजन पर टिप्पणी लिखिए। आव्रजन का मतलब होता है प्रवास। और इसी तरह का देखिए, ये जो है डीडी यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन है। प्रवास की अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसको प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। दोस्तों, जहाँ पे आव्रजन शब्द आए उसका मतलब समझिएगा आप प्रवास है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। प्रवास का तात्पर्य लोगों के उस स्थानांतरण से है जब वे पूर्ण परिभाषित राजनीतिक सीमा के आर पार एक मूल स्थान से किसी गंतव्य स्थान पर जाते हैं। प्रवास का अर्थ होता है अपने घर से दूर कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए चले जाना, कहीं और जाकर बस जाना। आज के संदर्भ में प्रवासी शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता है जो अपना क्षेत्र छोड़कर एक बेहतर जिंदगी की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में जा बसते हैं। प्रवास के कारण जनसंख्या का आकार, संरचना एवं वितरण तीनों ही पक्ष प्रभावित होते हैं। सामान्यतया प्रवास स्वेच्छा से किया जाता है, परंतु कभी कभी परिस्थितियां भी व्यक्ति को अपना स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करती हैं। मतलब कोई भी अपना घर परिवार कभी कभार तो अपनी सुख सुविधा को और उच्च और बेहतर बनाने के लिए भी छोड़ता है और कभी कभी उसे मजबूरी में भी छोड़ना पड़ता है। जैसे जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो वो उस जगह से दूसरी जगह जाके शिफ्ट होता है। लेकिन यहाँ पे प्रवास का मतलब यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाके शिफ्ट होना। जन्म तथा मृत्यु के समान प्रवास का अध्ययन भी जनसंख्या वृद्धि के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, सेम ऐसे ही प्रवास का भी अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र मल्टी लिंग्वल डेमोग्राफिक डिक्शनरी के अनुसार प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक या स्थान संबंधी गतिशीलता है जो एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के लिए होता है। मतलब जहाँ भी कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है तो वो अपने परिवार के साथ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी प्रकृति को भी प्रभावित कर रहा है। सामान्यतः इसमें प्रस्थान या उद्गम के स्थान से गंतव्य या आगमन के स्थान की ओर निवास स्थान में परिवर्तन सम्मिलित होता है। इस प्रकार का प्रवास अस्थायी प्रवास कहलाता है। इसमें तथा अन्य प्रकार की गतिशीलताओं जिसमें निवास में स्थायी परिवर्तन ना होता हो में अंतर किया जाना चाहिए। इसमें तथा अन्य प्रकार की गतिशीलताओं में जिसमें निवास में स्थायी परिवर्तन ना होता हो अंतर किया जाना चाहिए। कहने का सेंस ये है कि कुछ लोग प्रवास इसलिए करते हैं जिससे वो अपनी जीविका को अच्छे ढंग से बना सकें और कुछ लोग प्रवास इसलिए करते हैं जिससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके परमानेंट, मतलब वहाँ से फिर यहाँ पे कभी शिफ्ट नहीं होंगे, इस तरह से जाके बस जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला है सामाजिक कारक। प्रवास को प्रभावित करने में सामाजिक कारक महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक कारकों में विवाह, शिक्षा, सुख सुविधाएं आदि प्रवास को प्रभावित करते हैं। बालिकाओं को विवाह के पश्चात पति के घर जाना पड़ता है। गांव में रोजगार के अभाव में शिक्षा की कमी तथा नगरीय जीवन की सुख सुविधाओं लोगों को नगरों की ओर प्रवास करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका सामाजिक कारक जिसमें आपके शिक्षा, विवाह और सुख सुविधाओं के नाते लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं, जननांकी कारक। प्रवास को प्रभावित करने वालों में एक कारक जननांकी कारक है। इस संदर्भ में हैंडल का विचार है कि अधिक जनसंख्या वाले स्थानों में खाद्य सामग्री का अभाव हो जाता है, अतः लोग साधनों की खोज में प्रवास करने लगते हैं। मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन अधिक हो जाती है वहाँ पे वस्तुओं
की जो पूर्ति होती है उसमें कमी आने लगती है, जिससे वो अपनी कमियों को दूर करने के लिए, जो उनकी पूर्ति है उसको दूर करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने लगते हैं। जननांकीय आंतरिक प्रवास की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को अधिक प्रभावित करती है। मतलब जो जननांकीय है वो अंदर यानी कि अपने ही देश में एक देश से दूसरे प्रदेश में जाने में प्रभावित नहीं करती, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो तो वहाँ पे अधिक प्रभावित करती है। इन नीतियों में भी अधिक भिन्नता पाई जाती है। चलिए देखते हैं आर्थिक कारक क्या है। आर्थिक कारक निर्धन और अमीर दोनों ही प्रवासियों को आकर्षित करता है। आर्थिक कारक के अंतर्गत भूमि उपलब्धता, यातायात की सुविधाएं, औद्योगिकरण, व्यवसायीकरण आदि आते हैं। उत्प्रवासी और अप्रवासी क्षेत्रों में भूमि उपलब्धता लोगों को प्रवास के लिए प्रोत्साहित करता है। गांव में जीवन यापन की सुविधाओं तथा साधनों के अभाव के कारण लोग नगरों की ओर प्रवास करने लगते हैं। नगरों में यातायात की सुविधा, रोजगार के साधनों की उपलब्धता, औद्योगिकरण आदि की सुविधाएं विद्यमान रहने से प्रवास तीव्र गति से बढ़ता है। नंबर 4 देखते हैं प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक भी प्रवास को प्रभावित करता है। अनेक विद्वानों का कहना है कि आर्य मध्य एशिया की शुष्क जलवायु के कारण ही अन्य उपजाऊ और उत्तम जलवायु वाले क्षेत्रों में बसे। मतलब ये जो स्थानांतरण आज से नहीं, प्राचीन काल से चलता आ रहा है। प्राचीन काल में भी लोग जहाँ पे अनुकूल परिस्थिति और अनुकूल जलवायु देखते थे वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते थे। प्राकृतिक कारकों में बाढ़, महामारी, अकाल आदि प्रवास को प्रभावित करते थे। इसी तरह से अन्य कारण जैसे महामारी, अगर किसी एक स्थान पर महामारी फैल जाती थी या बाढ़ आ जाता था या अकाल पड़ जाता था तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते थे। प्राकृतिक कारकों के कारण में अनुत्पादन के भूमि, प्राकृतिक कारकों के कारण में अनुत्पादक भूमि, मतलब जहाँ पे भूमि में उर्वरा शक्ति ना हो, और दुर्गम भौगोलिक दशा, मतलब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भौगोलिक दशा अनुकूल ना हो, और भूमि की खराब दशा के कारण ही लोग गांव से नगरों की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। नंबर 5 देखते हैं राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों में राजनीतिक कारक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। राजनीतिक कारण से ही भारत में देश विभाजन के समय 1947 लाखों हिंदू मुसलमानों ने प्रवास किया। आक्रमणकारी सेनाओं के रूप में भी प्रवास होता रहा है। उदाहरणार्थ रूस तथा चीन में लाखों लोग बलात् श्रमिकों, विस्थापितों एवं कैदियों के रूप में प्रवासित हुए। अंग्रेजों ने तो उपनिवेशों में अपने लगभग 4 लाख व्यक्तियों को बसाया। अतः कहा जा सकता है कि राजनैतिक कारक भी प्रवास को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।